सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सरकार वहाँ पे सकारात्मक है, इसको न्याय करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग मजबूर कर देंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगली सरकार आनी तय है। हम लोग जो साथ हम लोग का देगा, हम बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी दूर करेगा उसी को हम लोग साथ देंगे हैं और उनके जो आला अधिकारी हैं सर्वेन विक्रम जी, प्रताप सिंह बघेल जी, इन लोगों की मिली जुली भगत की वजह से हम लोग आज बेरोजगार हैं। नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। आज हम लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं, जहां 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय और क्या है उनकी सरकारों से मांग। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसने तक कह दिया है कि इस शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला हुआ है दलितों और पिछड़ों के साथ। तो उस रिपोर्ट को लागू करे और ये जो जितने भाई बहन हम लोग हैं सबको न्याय दे। आप सबकी भी यही सब मांग है? सर, हम लोग की यही योगी जी से मांग है कि जितना पिछड़ा आयोग जो कहा है कि ओबीसी को 27% या एससी को 21% आरक्षण पूरा किया जाए, हम लोग यही मांग है। और जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे, इसी तरह कभी छोड़ेंगे नहीं उनको। कितने दिन से ये धरना चल रहा है? 174वां दिन चल रहा है मैडम। अभी तक कोई सरकार का कोई व्यक्ति आया जो आपसे बात कर सके? सरकार वहाँ पे सकारात्मक है, इसको न्याय करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग मजबूर कर देंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगली सरकार आनी तय है, क्योंकि अनुप्रिया जी जो कि उनकी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। विपक्ष भी पूरा हमारे साथ है और उन्होंने कहा है, अनुप्रिया पटेल जी ने, कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक न्याय होगा। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में फिर किसकी सरकार आएगी? सरकार हो तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। सर, ये शिक्षक लोग डिसाइड करते हैं और यही डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार आएगी। मतलब जो आपका साथ देगा सरकार, आप बस हम लोग जो साथ हम लोग का देगा, हम बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी दूर करेगा उसी को हम लोग साथ देंगे। और बेरोजगार हम लोग सरकार के द्वारा बनाए गए, ना कि हम बेरोजगार हैं। हमने अपनी मानक को पूरा किया है, टेट सुपर टेट पास करके, अच्छे नंबरों से पास करके। सरकार ने हमें बेरोजगार कराया। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और उनके जो आला अधिकारी हैं सर्वेन विक्रम जी, प्रताप सिंह बघेल जी, इन लोगों की मिली जुली भगत की वजह से हम लोग आज बेरोजगार हैं। हमारा ओबीसी जो संविधान में हमारे प्रदत्त 27% आरक्षण, एससी का जो 21% आरक्षण है, वो अगर हमें दिया जाता पूरी तरीके से, तो आज हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठ के धरना न दे रहे थे, बल्कि अपने राज्य को सुधारने में लगे होते, वहाँ के नौनिहालों को पढ़ाते लिखाते, जो डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बनते और हमारा राज्य फलता फूलता। तो ये एक बीजेपी के मंत्री और उनके आला अधिकारियों की एक मिली जुली भगत है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस तरह बैठे हुए हैं। और जब तक हमारा 27 और 21% का आरक्षण, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया है, उसकी रिपोर्ट को जब तक नहीं लागू करेंगे तब तक यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। और ये देखते देखते तादाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत से संगठन भी साथ में हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो हमारे साथ लगभग 100 से ऊपर के संगठन हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक संगठन आया है जिसने फल वितरण का कार्य किया। ये जिस दिन अब की बार महाआंदोलन होगा उस दिन सरकार हिल जाएगी। लखनऊ की सड़कों पर केवल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के ही छात्र दिखेंगे। और फिर आप धारा 144 या कोई भी धारा आप लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सरकार अब नहीं मानती है आपकी बात, तो आप लोग महाआंदोलन करेंगे? जी, सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, वरना हम कहते हैं कि अगर बिना लागू किए आप चुनाव में चले जाओ, कहीं भी रैली करके दिखाओ, हर रैली में हमारे लोग जा रहे हैं, उनकी औकात है तो ये लागू ना करें। कोई रैली नहीं कर पाएंगे, किसी गांव में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर गांव तक आवाज़ पहुंची है, हर जन तक आवाज़ पहुंची है। हमारे धरने में बच्चे तक आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। हम लोग गांव-गांव जाके आरक्षण घोटाला का वो करेंगे, मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी तक मतलब जब तक सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती है तब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा। अब मैम दलित पिछड़ा जाग चुका है, वो केवल वोट नहीं रह गया है। अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डिग्री होल्डर अच्छी मानक जो कटाफ है उसको पार करके, उससे बहुत ज़्यादा पार करके हम लोग आए हुए हैं, फिर भी हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। तो अब वो दलित पिछड़ा नहीं रह गया कि आप मंदिर मस्जिद जाति धर्म के नाम पर लड़ा के वोट ले लोगे। अब पढ़ा लिखा समाज है, आप हमको गुमराह नहीं कर सकते हो। मैं आपको गुमराह कर दूंगा, ये 110% श्योर है, क्योंकि राजनीति जो होती है वो हम लोगों से ही बनती है। क्योंकि शिक्षक समाज में सबसे बड़ा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए एक
कहा मतलब दोहा है, उसमें भी कहा गया कि गुरु से बड़ा पद किसी का नहीं। तो अब हमारा समाज जो है जाग चुका है और अब ये बहुत आगे चला गया है। अब वो दिन नहीं रहे कि हमको आप जात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाओ, उसका वोट लो, फिर 5 साल तक हमारा शोषण करो, फिर आए 2-4 योजनाएं चला दो कि ये दलितों के लिए, ये पिछड़ों के लिए, ये गरीबों के लिए, ये सब कुछ नहीं। ये सब आप चोचलेबाजी बंद कर दीजिए। हमारे आस्था का विषय है। हम लोग यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से धरना करने सुबह आते हैं ना, तो बजरंगबली का और भगवान राम भगवान का आशीर्वाद लेके यहाँ बैठते हैं। तो हमारे आस्था का विषय है, लेकिन धर्म के नाम पे तुम हमें गुमराह कर लो कि हम वो युवा नहीं हैं। अपने हक और अधिकार के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं और हम लेके रहेंगे। सर आपका क्या कहना है? यही कहना हमारा, जो आरक्षण है वो पूरा करे सरकार। अगर नहीं करेगी ये बढ़ता ही चला जाएगा। और सरकार भी झुकी, ऐसा नहीं झुकी नहीं है, ये पहली बार हो रहा है जो हमारा समाज इतना जोड़ तोड़ जाग रहा है। ऐसा नहीं है इसमें हम ही लोग जाग रहे हैं, हमारी फैमिली भी जाग रही है और गांव-गांव जाके हमारे बहुत से संगठन हैं वो इस चीज़ का प्रचार भी कर रहे हैं। सरकार ने हमारे समाज का जो आरक्षण लिया है तो हर क्षेत्र का, हर वर्ग का आदमी अब जाग रहा है। तो सरकार को हमारी बात तो माननी पड़ेगी। तो यही है कि जितनी जल्दी मान ले उतना बेहतर है। हम लोग अनवरत धरना करें और इसके बाद एक महाआंदोलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो कि शायद बात इतिहास लिखने वाला होगा। कब होगा? कब होगा? ये अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो एक आया है सरकार के द्वारा, थोड़ा हम लोगों की बात मानने को है। अगर नहीं मानती है उसके बाद ये होगा, बहुत जल्द होगा। और आपको सरकार की तरफ से कौन आया? ये न्यूज़ के द्वारा जो खबरें आ रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। जब तक हमारे लोगों का जियो जारी नहीं होता है, हम लोगों का पूर्ण 27-21% आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मतलब आप यहाँ पर कोई योगी सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया या शिक्षा मंत्री? नहीं, कोई नहीं आया अभी, क्योंकि जो चोर हैं जिन्होंने हमारे खुद ही, उन्हें आएगा कौन? उन्हीं ने तो जानबूझ के हमारे समाज का आरक्षण खाया है, तो वो क्यों आएंगे हमारे पास? तो अभी कोई नहीं आया हमारे पास। जी देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला जो हुआ है, हम लोग 174 दिन से धरना दे रहे हैं बस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इसलिए हम लोगों से मिलने तक नहीं आया कि हम लोग दलित हैं, हम लोग पिछड़े हैं। अगर हम किसी विशेष वर्ग के होते तो वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री, वही विधायक दौड़े दौड़े आते कि ये हमारे समाज के लोग हैं। कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन जब से हम लोग का आरक्षण का घोटाला हुआ है और इतने दिन से हम लोग बैठे तो हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। हम लोग दलित हैं, हम लोग पिछड़े हैं, इसीलिए हम लोग का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दलित पिछड़े भले हैं लेकिन कमज़ोर नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोगों का हक, हम लोग का अधिकार, हम लोग का सम्मान अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में लखनऊ की सड़कों पर बस लोग होंगे, दलित पिछड़े होंगे, हम लोगों के समाज के लोग होंगे। इसीलिए आपको जो आश्वासन दिए कि 1 हफ्ते में आप लोगों का कार्य हो जाएगा, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा, तो उसको कर दीजिए। नहीं तो आज 9 तारीख हो गए, 4-5 दिन और हम देखेंगे, नहीं तो महाआंदोलन का आगाज करेंगे। अगर महाआंदोलन से भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये दलित पिछड़े अपनी जान की कुर्बानी लगा देंगे लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। बिना हक लिए हम इस लखनऊ की धरती को नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारे आरक्षण की है, इसलिए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, बिना आरक्षण लिए हटेंगे नहीं। और हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी बता देना चाहते हैं, आज हम लोग इस तरह यहाँ मारे फिर रहे हैं, उनका भी समय आएगा, वो भी हम लोगों से कुछ मांगे। हम लोग नौकरी के लड़ रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के लिए लड़ेंगे, तब हम बताएंगे। वोट पर चोट करेंगे, वोट पर चोट करेंगे, ये हमारा ऐलान है। 2022 में आप 2022 में उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यदि हम लोगों का आरक्षण नहीं मिल रहा है तो निश्चित है ये हम लोगों की चेतावनी है उनके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। मैम आपका नाम? निशा पाल। आप लोग कब से यहाँ धरने पे बैठे हैं? जी 174 दिन से हम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हम शिक्षक यहाँ सड़कों पे भटक ना करके अपने स्कूलों में जाएं। तो आप कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी बात करने आए आप लोगों से? जी अभी तो कोई लोग नहीं आए, लेकिन केशव मौर्य जी और अनुप्रिया पटेल जी का एक आश्वासन ज़रूर आया था, लेकिन वो भी हमको लगता है कि हमें उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब सिर्फ सरकार से अभी हवा में बातें कर रही है? बस हवा में ही बातें हो रही हैं। इस वजह से ही हम लोग अपना रोड पे उतर आए हैं। क्या बताएं, हम लोग अपनी कितनी दयनीय दशा है हम लोगों की कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बस हमारी यही एक मांग है कि सर हम लोगों को नौकरी दे दे और हम लोग अपने अपने घरों को जाएं। अपना घर छोड़ के किस तरह से हम यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो तो ऊपर वाला ही जानता है और आप लोग भी जान रहे हैं।
जी मैम, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। जी मैम, धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है? अर्चना वर्मा। कब से आंदोलन चल रहा है? 174 दिन से आंदोलन चल रहा है। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमें मांगे कि हमारा जो आरक्षण जो घोटाला हुआ है उसे पूरा किया जाए और जो हमारी सीटें हमें देकर, हमें नौकरी नियुक्ति देकर हमें घर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यहाँ पर रहना और खाना पीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो अभी आंदोलन कितने दिनों तक चलाने का विचार है? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जैसा कि हम सब यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे। मैम आपका नाम? रजनी कुशवाहा। आप लोग यहाँ कितने दिनों से धरने पे? हम यहाँ 174 दिनों से बैठे हुए हैं। यही उम्मीद में है कि सरकार अभी हमारी सुनेगी, अभी सुनेगी। लेकिन आप ये अगर समझिए कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो जाने वाले कहीं नहीं हैं। अगर हम आपको यहाँ बैठा सकते हैं, आपको हम कुर्सी दे सकते हैं, तो आपसे कुर्सी छीनना भी हम जानते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले लाठीचार्ज हुई थी, तो उसकी क्या वजह रही? हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ उसमें कैंडल मार्च कर रहे थे, अपनी बात रखने गए थे और बेवजह बिना बताए उसमें लाठीचार्ज किया गया, जिसमें महिलाओं को, भाइयों को, सभी को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसका खामियाजा सरकार आगे भुगतेगी अगर हमारी इसमें सुनवाई नहीं होती है। तो आगे आप लोगों के क्या और मतलब आंदोलन के लेकर क्या कदम रहेंगे? हमसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है, हम 1 सप्ताह इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप नहीं सुनेंगे, किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी, तो फिर जिस तरह का काम होगा वो आप लोग देख सकते हैं आगे। कुल मिला के हम ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि शिक्षित समाज या शिक्षक ये उंगली उठाई जाए कि इन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, अब वो हमें करना पड़ेगा। 1 सप्ताह बीतने दीजिए बस। और सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से बात करने आया आपकी मांगों को लेकर? कोई नहीं आता है तो बस केवल आश्वासन मिलता है, वैसे कोई नहीं आया अभी तक। सिर्फ हवा में मतलब बातें होती है? बस केवल आश्वासन मिल रहे हैं। आश्वासन को सुनते सुनते आज 6 महीने हो गए हैं। ये बच्चे भी आपके साथ रोज़ आते इतनी ठंड के मौसम में? हम लोग यहीं रुके हैं ना, यहीं रुक कर हम लोग बच्चे भी यहीं पर है सर। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हर वर्ग के बच्चे लोग आए हुए हैं, बच्चे से लेकर उनके माँ बाप तक सब आए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरा करती है या फिर एक महा आंदोलन का आगाज़ होने वाला है। मैं दिव्या बाजपेयी, कैमरामैन संजीव यादव के साथ बेबाक मंच।